जय माता दी फ्रेंड्स। तो देखिए आज है नवरात्रि का पहला दिन और किस तरीके से मैं कलश स्थापना करती हूँ, कैसे माता जी का आवाहन करती हूँ, वही आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे लड्डू गोपाल जी है ना, तो लड्डू गोपाल जी को जगाना, स्नान करवाना, उनके श्रृंगार करना और सब कुछ करके मैंने जो है लड्डू गोपाल जी को पहले ही जो है पधार चुके हैं यहाँ पे। तो केशव और माधव मेरे आज पीले वस्त्र पहने हुए हैं क्योंकि आज है माँ शैलपुत्री का पहला दिन और माँ शैलपुत्री को जो है पीले वस्त्र बहुत भाते हैं। तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भी पीले पीले वस्त्र लेकर आई थी अपने केशव और माधव के लिए। तो यहाँ पे जो है साज श्रृंगार में पूरे जो है केशव और माधव यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद देखिए मैंने सबसे पहले स्थापना की है गणेश जी की। उसके बाद जो है माता जी के जो 9 रूप वाली तस्वीर है वो मैंने यहाँ पे स्थापित की है और इस तरीके से जो है माता जी को का आवाहन मैंने कर लिया है। उसके बाद जो है देखिए मैं यहाँ पे ज्वारे बो रही हूँ। तो देखिए एक मोटी सी लेयर मैंने मिट्टी की लगाई है। उसके बाद ऊपर से मैं ज्वारे लगा रही हूँ जो कि मैंने रात को ही पानी में भीगने के लिए रख दिए थे। तो जो भी उसके खराब ज्वारे होते हैं ना वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, तो वो मैंने हटा दिए, वो उगते नहीं है। और उसके बाद जो है एक पतली सी लेयर और मैंने मिट्टी की लगाई है और इस तरीके से मैं ज्वारे बो देती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं कलश की स्थापना करूंगी। तो कलश में जो है मैंने जल भर लिया है, उसमें मैंने मिला दिया है गंगा जल और कलश में जल जो है बिल्कुल कंठ तक भर के डालनी होती है। तो इस तरीके से मैंने जो है कलश में गंगा जल के साथ मिला के जो है जल भर दिया है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ जाएंगी इसमें और जाते हैं सुपारी और जो है बताशे जाते हैं और उसके बाद 1 रुपये का सिक्का। और इस तरीके से जो है कलश की स्थापना होती है। तो जितना वीडियोस के माध्यम से मुझे पता चला है उसी तरीके से मैं हर बार पूजा करती हूँ। तो इस बार भी मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद जो है कलश पे मैं बांधूंगी मौली और फिर इस पे स्वास्तिक बना के जो है कलश की स्थापना करती हूँ। तो जिस तरीके से हर एक घर की अलग अलग परंपराएं होती है, हर एक जगह जो है अलग अलग तरीके से विधि से जो है कलश की स्थापना की जाती है और माता जी की चौकी बिठाई जाती है। जितना मैंने वीडियोस के माध्यम से सीखा है उसी तरीके से मैं जो है पिछले साल से ही कलश की स्थापना कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं इस बार भी जो है माता रानी की चौकी मैंने लगाई है और इसी तरीके से मैं कलश की स्थापना करूंगी। उसके बाद जब सारी चीजें सामग्री जो है इसमें चली गई है उसके बाद जो है ये आम के जो पल्लव होते हैं ना वो इस तरीके से मैंने लगा दिया है। इसे भी गंगा जल से मैंने शुद्धि कर ली है और उसके बाद इस पे लगेंगे हल्दी और कुमकुम। इस तरीके से जो है 8 पत्तों के ऊपर इस तरीके से हल्दी कुमकुम लगा के मैं जो है कलश की स्थापना करती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर जो नारियल रखी जाती है उससे पहले इसकी जो पात्र आते हैं ना मिट्टी के बर्तन के उस पे मैं लगाऊंगी चावल की रोली में लगाती हूँ, चावल उस पे रोले लगाती हूँ, अष्टदल कमल की संरचना बनाती हूँ और इस तरीके से जो है कलश के ऊपर रख देती हूँ और इसी तरीके से मैं कलश की स्थापना करती हूँ। अब इसके ऊपर जो मैं नारियल रखूंगी वो लाल कपड़े में लपेट के रखती हूँ जो कि पूजा के लिए स्पेशली मिलते हैं। तो वो मैं लाल कपड़ा इस तरीके से रखती हूँ और देखिए सारी चीजें मैंने बिल्कुल सामने अरेंज करके रखी है जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से मैंने माता की चौकी लगाई है, किस तरीके से नवरात्रि की पूजा के लिए मैंने डेकोरेशन की है। तो सारी सामग्री मैंने अरेंज करके अच्छे से रख ली है और इस तरीके से पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना ही कुछ चीजें छूटती है। सारी चीजें जो है हमें याद भी रह जाती है। जब अकेले को सब कुछ करना हो तो इस तरीके से जो है प्लान तरीके से सबसे सारी चीजें अरेंज करके करते हैं तो सारी चीजें जो है आसानी से हो जाती है। और जो ये नारियल इसके ऊपर रखी जाती है ना वो उसका मुख हमारे तरफ होना चाहिए। ये मुझे पिछले साल नहीं पता थी या फिर मैंने ध्यान नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैंने इस चीज का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि जो इसका मुख होता है वो हमारे तरफ होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमारे तरफ मुख करके जो है कलश की स्थापना करनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो कलश होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है और तीनों देवताओं का आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार को मिलता है। उसके बाद देखिए किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले जो सबसे पहले पूजा होती है वो होती है गणेश जी की। तो गणेश जी की मैंने स्थापना साथ में ही की है। गणेश जी को मैं यहाँ पे चंदन टीका कर दूंगी, उन्हें फूल अर्पित कर दूंगी। उसके बाद जो है माता जी का आवाहन करते हुए, माता जी के मंत्र जाप करते हुए, माता जी के सभी 9 रूपों की संरचना को जो है हम लोग पूजा करेंगे, उनके आवाहन करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप हमारे घर में पधारिए, अपना आशीर्वाद बनाइए। और इस तरीके से जो है हल्दी कुमकुम लगा के माता जी को
को जो है मैंने पुष्प की माला दी है। और जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है तो फूल माला भी मिलने बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था और सिर्फ एक ही माला मुझे मिली है। तो मैंने जो है माता जी को इस तरीके से माला पहना दी है। और उसके बाद देखिए फल और मेवे की लगेगी यहाँ पे प्रसाद के लिए भोग। तो देखिए मैं जो भी फ्रूट्स मैं लेकर आई थी पूजा के लिए, वो सभी फ्रूट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, पंचमेवा रखे हैं, मिठाइयाँ रखी है, दूध दही, जितनी सारी चीजें जो है आप भोग में रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं। बाकी देखिए अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अगर हमारे भाव सच्चे हैं, हमारी भक्ति सच्ची है तो सिर्फ एक तस्वीर रख के भी अगर हम हाथ जोड़ते हैं, सिर्फ दिया जलाते हैं तो वो हमारी प्रार्थना सीधे माँ तक पहुँचती है और माँ हमसे खुश होती है। और माँ तो साक्षात जो है ममता और शक्ति का स्वरूप है, तो वो उनसे ही हमें शक्ति मिलती है। उनके चाहने और ना चाहने के तर्क के हिसाब से ही जो है सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है। और नवरात्रि व्रत मैं इसी लिए करती हूँ क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा जो है एक ऐसी शक्ति का त्योहार है ना ये, कि हर तरह की परेशानी से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। पूरे साल के लिए हमें एनर्जी मिल जाती है कि हम अपनी लाइफ में आने वाली सभी परेशानियों से लड़ते हुए अपने लाइफ को खुशी खुशी जी सके। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने सारे पूजा पाठ करते हो फिर भी हमेशा परेशानियां रहती हैं, हमेशा बीमारियां लगी रहती है, कोई ना कोई मुसीबत आते रहती है। तो देखिए पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उस परेशानी से लड़ने की हमें शक्ति भी मिलती है। हम हर हाल में खुश रह सकते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। हर पल हमें हमारे साथ ना भगवान जी होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को जो है हंसते खेलते सहन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। और इस तरीके से देखिए वस्त्र स्वरूप मैं यहाँ पे पहले दिन जो है वस्त्र और श्रृंगार अर्पित नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ अष्टमी वाले दिन। तो ये अपनी अपनी जो है अपनी घर की परंपराएं होती है कि किस तरीके से आप जो है श्रृंगार और वस्त्र अर्पित करते हैं। आप पहले दिन भी कर सकते हैं और आखिरी वाले दिन भी करते हैं, जब आप जो है कलश जो है उठाते हैं या हिलाते हैं। जिस दिन कन्या पूजन होती है उस दिन जो है श्रृंगार और वस्त्र देना होता है। तो मैं आज वस्त्र स्वरूप सिर्फ माता जी को चुनरी उठाती हूँ, क्योंकि माता जी का जब आवाहन होता है तो उनकी पूजा अर्चना, उनके जो साज श्रृंगार है वो जितना होता है वो नॉर्मली किया जाता है। बाकी जो जिस तरीके से श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र अर्पित करना होता है तो वो मैं अष्टमी वाले दिन करती हूँ। और इस तरीके से जो है सभी फल और पंचमेवा के साथ मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ, और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद मैं जलाती हूँ हवन सामग्री, कर्पूर और घी और हवन सामग्री के साथ। और उसके बाद जो है हवन करते हुए मैं करती हूँ माता जी की आरती। तो माता जी की आरती में पूजा में जो है पूरे परिवार सम्मिलित होते हैं, पूरे मन से पूजा करते हैं, तो सीधे हमारी प्रार्थना जो है माता तक पहुंचती है और पूरे परिवार का कल्याण होता है। पूरे परिवार पे जो है माता अपनी दया दृष्टि बनाती है। तो इसी भाव से हम सभी को माता जी का आह्वान करना चाहिए, उन्हें बुलावा देना चाहिए और इसी भाव से हमें नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए कि माता रानी हमारा मन जो है किसी भी पाप से ग्रसित ना हो, किसी का हम बुरा ना सोचे, ना ही जिस तरीके से हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं, उसी तरीके से माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। और इसी कामना से, इसी सच्चे दिल से जो है हमें माता जी को बुलाना चाहिए और तभी जो है माता रानी हमारी पूजा स्वीकार करती हैं और माता जी खुश होती है। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे पता है, जितनी विधि इस तरीके से जो है मैं सरल तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। और आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो जो है लगातार देखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने नवरात्रि का पहला दिन जो है पूजा कर लिया और इस तरीके से मैं कलश की स्थापना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, माता रानी सबका कल्याण करे। जय माता दी।